नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक अपने दरबार में चीनी यात्री फयान फयान को के आगमन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विशाख दत्त। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका 3 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को रेडियो तरंगों के जनक कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जगदीश चंद्र बोस को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में समाहर्ता का समाहर्ता पद का कार्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर संग्रहण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, मॉरिशस का खोजकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी डच नाविकों द्वारा मॉरिशस की खोज की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार वैध शासन की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1919 का अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, पीट्स इंडिया एक्ट पीस पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भूमिका क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह पर एक दिन पृथ्वी से अधिक लंबा होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शुक्र ग्रह पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 11 नंबर, कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्ल्स बेबेज की सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 12 नंबर, किस रसायन को ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी CuSO4 × 5H2O। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, डी डीएनए का दोहरा हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाटसन एंड क्रिक दोनों ने किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ किस काल का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्यकालीन काल के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैसों का निष्क्रिय समूह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्रोजन गैस नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, भारत में ग्रीन ब्रांड्स किस उद्देश्य से जारी किए जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका 17 नंबर प्रश्न है, कौन सी धातु जल से प्रतिक्रिया कर अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम धातु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला भू उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्यभट्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है, पेनिन किस विषय के प्राचीन आचार्य माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कृत व्याकरण के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 20 नंबर, किस राज्य को भारत का मसालों का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है,
यथार्थ यथार्थवाद सिद्धांत किस अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विचार से जुड़ा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थॉमस हॉब्स। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, भारत में साइबर डोम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल पुलिस की साइबर सुरक्षा परियोजना। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर, ए एटला सॉरी एटलांटिक चार्टर किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में डार्क जोन शब्द किससे जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भूजल स्तर में गिरावट क्षेत्र से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली निजी रेल सेवा कब और कहाँ शुरू की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ से दिल्ली, यानी तेजस एक्सप्रेस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, कोयोटो प्रोटोकॉल किस मुद्दे से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगले प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, भारत में एक एकलव्य मॉडल स्कूल किसके लिए बनाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेघालय के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, मार्स और सॉरी मार्स और जुपिटर मिशन यानी मोम को नाम क्या दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगलयान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है, संविधान में संविधान में संयुक्त शस्त्र का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 108 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी CACP। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर, श्वसन दर किससे मापी जाती है? तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रति मिनट श्वासों की संख्या। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को झूम खेती के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्वी राज्य के में झूम की खेती होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगले प्रश्न 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध अपचायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी H2O। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह पर वायुमंडल प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है? ठीक है, किस ग्रह ग्रह पर वायुमंडल में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल ग्रह पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है, अन्नपूर्ण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी वृद्धों का भोजन। ठीक है, अगले प्रश्न वृद्धों को भोजन या वृद्धों का भोजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की गई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी हो जाएगा, वेतन गारंटी, कार्यकाल सुरक्षा। ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फतिमा बीवी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 40 नंबर, आत्मनिर्भर भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2020 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर,
ब्लैक होल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जॉन मिशेल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है, आई आर सॉरी IBRD का पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, आपको बताना है फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, विकासशील देशों की सूची कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी UNDP। ठीक है, UNDP हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर, भारत में ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के साझेदारी से बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूस देश के साझेदारी से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस प्र प्रक्षेप पात्र परियोजन से प्रसिद्धि मिली? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अग्नि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, न्यायपालिका सक्रियता शब्द किससे जुड़ा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बदरुद्दीन त्याबजी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है, खरीफ फसल का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धान। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।